हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स की। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 पे। आज हम आपको बताएंगे, इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे विभाजन सूत्र क्या होता है और आपको ये समझाएंगे साथ में कि मध्य बिंदु भी कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि विभाजन बिंदु आखिरकार है क्या, कैसे उसको हम ज्ञात करेंगे। सपोज करें ये हमारे पास एक लाइन हो गई, कौन सी, ए और बी। ए के पॉइंट आपको दे रखे हैं x1, y1 और बी के पॉइंट दे रखे हैं x2, y2। बीच में कहीं पर भी कोई एक पॉइंट P है, इसकी वैल्यू है x, y। तो हमें इस x, y को ही फाइंड करना है। यहां पर एक चीज ध्यान देना कि m1 और m2 क्या है, ये रेशियो है कि जिस रेशियो में रेखा को दो भागों में बांटा गया है। सपोज ये कर लेते हैं, जैसे मान लें कि ये कोई आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अगर हम कहें कि ये लाइन हमारी जो है ना टोटल क्या है, 7 सेंटीमीटर है, लेट कर लेते हैं। अब इस लाइन को हमने यहां से कट कर दिया। अब कट करने पर क्या हुआ कि हो सकता है ये वाला पार्ट हमारा 2 हो, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 2:5 में। तो m1 m2 क्या है, यहाँ पर अनुपात होते हैं, जिस अनुपात में हम किसी रेखा को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है कि x और y को हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए x और y के फार्मूले को फाइंड करना बहुत ही आसान है। ये आपका हो जाएगा x, y इज इक्वल टू, हम x के फार्मूले को कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में आपका हो जाएगा m1 प्लस m2। ये वैल्यू होती है x की। ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे y की। y के लिए क्या हो जाता है, सेम वही प्रोसेस है, m2 y1 प्लस m1। अगर यहां पर आप m1 करेंगे तो m1 y2 कर दीजिएगा ना, स्टेप बाय स्टेप रहेगा। m1 y2 प्लस m2 y1, m2 y1 अपान में आपका हो जाएगा m1 प्लस m2। ये आपका बेसिक फार्मूला होता है किसी भी रेखा में विभाजन बिंदुओं को ज्ञात करने का। अब अगर हम सपोज करें, इसमें हम ये सपोज कर ले, मान लेते हैं कि इसके निर्देशांक हो गए 3, 4, किसके, ए पॉइंट के, और बी पॉइंट के निर्देशांक मान लीजिए दे दिए गए हैं 3, 3 दे दिए गए हैं। आप प्लस में भी मान सकते हैं, माइनस में भी मान सकते हैं। ठीक, और m1 अनुपात m2 जो है, m1 अनुपात m2 यहां पर 2 रेखा है आपको 2:5। कोई भी वैल्यू ये दी हो सकती है। हम सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं जिसके द्वारा हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो जब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यहां से देखिएगा, तो x इक्वल टू हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में हो जाएगा m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू पुटअप करेंगे 2, x2 की वैल्यू पुटअप करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस m2 की वैल्यू हो गई 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू x1 आपका हो जाएगा 3, तो ये 3 हो गया। अपान में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 क्या हो गया आपका 2 प्लस 5। देन ये आपका हो गया x इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 5 3 जा हो गया 15, अपान में हो गया 5 एंड 2 को ऐड करना है, ध्यान रखिएगा, 5 2 हो गया 7, तो 15 और 6 को ऐड किया तो हो गया 21/7, सॉल्व किया तो ये आ गया 3। अब देखिए यहां पर कोई कंफर्म नहीं है कि x की वैल्यू 3 आएगी या फ्रैक्शन में आएगी, कुछ भी आ सकती है। सेम ऐसे ही हम वैल्यू फाइंड करेंगे y की। y का फार्मूला हमारा ये अप्लाई किया जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 3, तो ये हो गया आपका क्या, 2 इंटू 3 प्लस m2 की वैल्यू 5 और m1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू हो गई 4, तो ये हो गया 5 इंटू 4 अपान में 2 प्लस 5, 3 2 जा 6 प्लस 5 4 जा आपका हो जाएगा 20, ये 20 हो गया, 5 2 7 इज इक्वल टू आ गया 26/7। देखिए हमने बताया था पहले ही आपको, हो सकता है ये वैल्यू फ्रैक्शन में आए या हो सकता है प्योर नंबर में आ जाए। तो यहां से जो x, y की वैल्यू फाइंड हुई, x की वैल्यू क्या फाइंड हुई आपको 3 और y की वैल्यू क्या फाइंड हुई 26/7। इस तरह से हम किसी भी विभाजन बिंदु के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था विभाजन सूत्र क्या होता है और इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए मध्य बिंदु सूत्र ज्ञात करना बहुत ही आसान है। जैसे हम ये मान लेते हैं एक पॉइंट हो गया ए, दूसरा पॉइंट क्या हो गया बी। ए के निर्देशांक आपको दे रखे होंगे ऑलरेडी x1, y1 और बी के क्या दे रखे होंगे x2, y2।
हमसे कहता है कि इन दोनों के क्या करने हैं, आपको मध्य बिंदु ज्ञात करने हैं ना। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का देखिए फार्मूला क्या है। मध्य बिंदु अगर आपको ज्ञात करना है तो सिंपल सा फार्मूला है x, y इज इक्वल टू, पहले आप क्या करेंगे x1 प्लस x2 अपान 2, फिर आपका हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान में 2। मतलब x को x से ऐड करना है, y को y से ऐड करना है और उसको क्या कर देना, हाफ कर देना है। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी रेखा के मध्य बिंदुओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। सपोज करें इसकी वैल्यू हो गई 3,4 और इसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 6,5, ये हमको दे रखा है। अब इसने कह दिया कि इसके मध्य बिंदुओं को ज्ञात करना है, तो यहां पर x1, y1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3,4 और x2, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6,5। तो यहां से अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1, y1 इज इक्वल टू 3,4, देन x2, y2 इज इक्वल टू 6,5। अब आपको निकालना क्या है, यहां से मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान में 2। x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2, देन 3 and 6, तो ये हो गया 3 प्लस 6 अपान में 2, y1 प्लस y2 4, 5 हो गया, तो 4 प्लस 5 अपान में 2। ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 6, 3, 9 अपॉन 2 और ये भी आ जाएगा 9 अपॉन 2। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों पॉइंट की वैल्यू सेम ही आएगी, लेकिन यहाँ पर बाई चांस आ गई है तो अलग मैटर है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी रेखा के मध्य बिंदु को बहुत ही आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे हमारे विभाजन बिंदु के सूत्र का अप्लाई कैसे करेंगे, मध्य बिंदु के सूत्र को हम अप्लाई कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस को। तो बने रहें चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।